हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2026 का ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और 15 टॉपिक से यह प्रश्न लिया गया है जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45। दोस्तों, बात कर रहा है शिक्षा का अधिकार, तो 19A के तहत ये जोड़ा गया है मौलिक अधिकार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बताएंगे दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन सी निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका मिनिकॉय। तो दोस्तों, बात करते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप में स्थित है। और बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा, ओजोन परत वायुमंडल के किस सतह में पाई जाती है? दोस्तों, बात करते हैं ओजोन परत की, तो ये वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, कि मध्य मंडल में पाई जाती है, कि वायुमंडल में पाई जाती है? दोस्तों, बात करते हैं ओजोन मंडल किस में पाया जाता है? ये समताप मंडल में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जल संरक्षण, जैव विविधता का रक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ओजोन परत का संरक्षण। तो दोस्तों, बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, ये किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5वां, सिंधु घाटी के सभ्यता का लोथल शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, बात करते हैं लोथल की। लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में दोस्तों गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वो कह रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के तट पे, सिंधु की, भोगवा की, कि घग्गर के? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित था, ध्यान रखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? ऑप्शन ए कैगा, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी कुडनकुलम और ऑप्शन डी हो जाएगा काकरापाड़। तो दोस्तों, बात करते हैं तमिलनाडु का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कुडनकुलम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आइए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले अभी तक यूपी टेट विथ गौरव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, शरावती नदी पर स्थित है, ध्यान रखेंगे, जोग जलप्रपात। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष जिसे हम लोग लाइट ईयर कहते हैं, ये किसकी इकाई है दोस्तों? समय की, प्रकाश की तीव्रता की, कि दूरी की, कि द्रव्यमान की? दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है दोस्तों? दूरी से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी MS अंसारी और ऑप्शन डी हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसकी स्थापना कब होता है? 1885 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, लाल मृदा जिसे हम लोग रेड सॉइल कहते हैं का ये लाल रंग किसके कारण होता है? कहने तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो लाल मिट्टी है वो लाल क्यों होती है, किसके कारण लाल होती है? मैग्नीशियम के कारण लाल होती है, कि फास्फोरस के कारण, कि लौह ऑक्साइड के कारण, कि पोटास के कारण? दोस्तों, लाल मिट्टी का लाल होने का कारण क्या है दोस्तों? लौह ऑक्साइड, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आइए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे
गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताएंगे दोस्तों। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी बृहस्पति। दोस्तों आप लोग, मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग सी मंगल कर रहे होंगे, लेकिन आपका आंसर ये गलत है। दोस्तों जब भी आप सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछे तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी शुक्र हो जाएगा। ठीक है, मंगल क्यों नहीं होगा? मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछे लाल ग्रह किसे कहते हैं तो मंगल को कहते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों 1978 ईस्वी में जो होता है, इसका संबंध किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से है, वन्य जीव संरक्षण से है कि ओजोन परत का संरक्षण से है कि आर्द्र भूमि से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों तो इसका संबंध जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक यूपी टेट विद गौरव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए आपको हर सब्जेक्ट का ऐसे ही धमाकेदार वीडियो मिलता रहेगा। प्रश्न संख्या 13 है, प्रसिद्ध चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आप लोगों से प्रश्न पूछता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी हो जाएगा केरल। तो दोस्तों बात करते हैं चिल्का झील की, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चिल्का झील की बात करें तो ये पहला भारत का रामसर साइट है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी आदि शंकराचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य और ऑप्शन डी कबीर के द्वारा। अद्वैतवाद की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किन नदियों के बीच बनाया जाता है? बताएंगे दोस्तों। सुंदरवन का डेल्टा जो है किन दो नदियों के बीच में बना है? दोस्तों आप लोग को समझना जरूरी होगा कि डेल्टा किसे कहते हैं। जब भी नदियाँ अपने जो है साथ मलबा मिट्टी लेके कचरा लेके जाती है और अपना जो है महासागर में जब भी मिलती है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती होगी। इसका चाल धीरा हो जाता है और मलबा जो है मुहाने पर जम जाता है। जमने के कारण पानी जो है अनेक भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो ये तो पानी चला जाता है, जो बीच का स्थान आता है दोस्तों ये कीचड़ और मलबा से भरा रहता है, इसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, और डेल्टा जो है कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ स्थित है या किन दो नदियों के मिलने से बनता है? तो बता दें दोस्तों कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरबन में। सुंदरबन कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही बड़ा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? दोस्तों स्वेज नहर ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, कैस्पियन सागर और काला सागर को जोड़ता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है? तो दोस्तों बात करते हैं स्वेज नहर की। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। आप लोग ट्रिक बता दो, भूला याद रखिएगा, भूला। ठीक है, स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। चक्रवात जिसे हम लोग साइक्लोन कहते हैं कि केंद्र के दाब की स्थिति क्या होती है? उच्च होता है कि निम्न होता है कि सामान्य होता है कि शून्य दाब होता है? दोस्तों चक्रवात की बात करो तो ये जो है एंटी क्लॉक होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉक होता है और इसका जो है दाब जो है निम्न होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रौह और लख्त की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने कि मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बलबन के द्वारा अपनाया गया था रक्त और लौह की नीति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 19। उससे पहले दोस्तों अभी तक आप अपने चैनल यूपी टेट विथ गौरव से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए।
चलिए प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 44। तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900, माफ़ी चाहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस रूप से जाना जाता है? बताएंगे दोस्तों, न्यूटन के गति के प्रथम नियम किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए संवेग के नियम से, ऑप्शन बी जड़त्व के नियम से, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। और जो है क्रिया प्रतिक्रिया की बात करें दोस्तों, तो ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जब भी बात करेंगे तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सफ़ेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे हाथी की बात करें तो गिर गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ज्वार-भाटा कैसे उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूमने के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कारण, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण, कि महासागरीय धाराएं के कारण। तो दोस्तों बात करते हैं ज्वार-भाटा उत्पन्न का मुख्य कारण क्या होता है? तो चंद्रमा और सूर्य का जो है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार-भाटा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 से पहले दोस्तों अभी तक यूपी टेड विद गौरव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? यह किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, कि वनीकरण से, कि परमाणु ऊर्जा सुरक्षा से? तो दोस्तों बात करते हैं रामसर सम्मेलन की बात करें, ये जो है आर्द्र भूमि से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 24 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? देखिए दोस्तों आ गया ना, लाल ग्रह किसे कहते हैं? आप लोग तो आप कर ही लेंगे। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल के कहते हैं। वही आपसे पूछे कि गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो गर्म ग्रह जो है शुक्र को कहते हैं। ठीक है, शनि की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है वलय पाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें छल्ले पाए जाते हैं शनि के, आप लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे छल्ले होते बने हैं उसमें शनि के। चलिए प्रश्न संख्या 25 है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, कि हॉकी से? दोस्तों थॉमस कप की बात करें ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल की बात करें तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? शिमला में है, कटक में है, देहरादून में है, कि नई दिल्ली में है? दोस्तों शिमला में तो आलू संस्थान है। ठीक है, आलू संस्थान है। कटक में क्या है? चावल, कटक में चावल है। देहरादून में वन। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कटक में चावल अनुसंधान है और शिमला में आलू अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, कटक में स्थित है। कटक कहाँ स्थित है? कटक आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा? तो दोस्तों बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो लॉर्ड जो है लिटन के द्वारा स्थापित किया गया था या पारित किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर स्वामी, बी ऋषभदेव, सी पार्श्वनाथ और डी अरिस्टिनेमी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ऋषभदेव थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज से मापते हैं, कि डेसिबल से मापते हैं, कि वाट से मापते हैं, कि एम्पियर से मापते हैं? दोस्तों जब भी ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल से मापी जाती है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी
डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एक्सचुअरी बनाती है या ज्वारनदमुख बनाती है? बताएंगे। गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। दोस्तों आपको जानना पड़ेगा, अभी आपको डेल्टा बताए थे कि डेल्टा कौन सी नदी बनाती है और एक्सचुअरी कौन सी नदी बनाती है। आइए देख लेते हैं। ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है। जितने भी पूरब तरफ नदी बहेंगी या बंगाल की खाड़ी में जो है अपना मुहाना बनाएंगी, वो सारे की सारे जो है दोस्तों नदी डेल्टा बनाएंगी। और जो नदी जो है अरब सागर में गिरेंगी वो दोस्तों एक्चुअरी बनाएंगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि पश्चिमी घाट जो है पथरीला एरिया है और यहाँ पे नदी जो है डेल्टा नहीं बल्कि एक्चुअरी बनाती हैं, ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कौन कौन सी नदी पूर्व की तरफ गिरती है और कौन सी नदी पश्चिम की तरफ गिरती है। तो गंगा की बात करें दोस्तों तो गंगा पूर्व की तरफ गिरती है, महानदी पूर्व की तरफ, गोदावरी पूर्व की तरफ, नर्मदा जो है अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है और ज्वारनदमुख बनाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए यूपी टेड विद गौरव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।